हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ओरछा के बारे में। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग ओरछा के बारे में। ओरछा के कण कण में राजा राम बसे हैं यारो, वैसे तो दुनिया ही राजा राम में रमी यारो। भव्य मंदिर और ऊंची इमारतें बसी हुई इस नगर में आओ यारो, जाने क्या इतिहास है इस नगरी का। दोस्तों, अगर आप ओरछा ट्रेन से आ रहे हैं तो ओरछा रेलवे स्टेशन है और बड़ा जंक्शन झांसी है जो ओरछा से 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर है जो 120 किलोमीटर दूर है। एक एयरपोर्ट और है खजुराहो जो 170 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जनरली जब लोग आते हैं तो ओरछा के साथ में खजुराहो भी क्लब करते हैं। झांसी, ओरछा, खजुराहो। ओरछा हिस्टोरिकल वैल्यू भी रखता है और रिलीजियस वैल्यू भी रखता है। ओरछा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो राजा राम के मंदिर के लिए है। ओरछा ही एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम को राजा राम बोला जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। यहाँ के एक राजा थे मधुकर शाह, उनकी पत्नी थी गणेश कुंवर। राजा कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त थी। तो जो यहाँ कहानी प्रचलित है उसके अकॉर्डिंग एक बार राजा ने प्लान किया कि मथुरा वृंदावन चलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन रानी बोली कि अयोध्या चलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। राजा ने बोल दिया, अगर तुम इतनी ही राम भक्त हो तो भगवान राम को यहाँ लेके आओ, और अगर उनको लेके नहीं आओगी तो तुम खुद मत वापस आना। रानी वहां से चली गई। उन्होंने काफी दिन भगवान की पूजा करी, लेकिन भगवान राम का दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने आत्महत्या करने के लिए सोचा और सरयू नदी में छलांग लगा दी। तो बताया जाता है कि भगवान राम ने बालक रूप में उनको आके बचाया और फिर उन्होंने इच्छा पूछी तो रानी ने बोला, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। तो राजा राम चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 3 शर्तें रखी। उसमें उन्होंने एक नक्षत्र का नाम लिया कि मैं उस नक्षत्र में ही जाऊंगा। दूसरा ये था कि मैं वहां राजा बन के रहूंगा, और तीसरा, जहां मुझे पहली बार रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। जब रानी को भगवान के दर्शन हुए तो राजा मधुकर शाह के स्वप्न में भी भगवान राम ने दर्शन दिए कि मैं रानी के साथ आ रहा हूँ। तो यहाँ राजा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी मंदिर बनवाने के लिए, भगवान राम के लिए, जो कि आजकल चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर बन ही रहा था, लेकिन रानी उसके पहले पहुंच गई ओरछा। तो भगवान राम को कहाँ स्थापित किया जाए ये सोचा जा रहा था। तो रानी के महल में सबसे पवित्र स्थान जो उनका किचन था, वहां मूर्ति को रख दिया गया। जब मंदिर बनके तैयार हुआ तो मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मूर्ति उठी ही नहीं। तब रानी को ध्यान आया कि भगवान राम ने कहा था, जहां मुझे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो वो रानी के महल को ही भगवान का मंदिर बना दिया गया। तो ये राजा राम का मंदिर है। मंदिर के अंदर फोटो खींचना प्रतिबंधित है। यहाँ पे ये मान्यता है कि भगवान राम, जो कि यहाँ के राजा हैं, वो सुबह यहाँ आते हैं, दिन भर यहाँ रहते हैं और रात को अयोध्या वापस चले जाते हैं। यहाँ पर राजा राम की प्रतिमा बैठी हुई अवस्था में है। बाकी सभी जगह पे भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी की खड़ी हुई प्रतिमा मिलती है। यहाँ बैठी हुई प्रतिमा है राजा के रूप में। दूसरा, यहाँ पे पुलिस के द्वारा इनमें 4 बार सलामी दी जाती है राजा राम को, गार्ड ऑफ ऑनर। जैसे ही मंदिर खुलता है, आरती होने वाली होती है, सबसे पहले फुल ड्रेस में, सिर्फ सिपाही ने जूते नहीं पहने हुए होते, और फुल ड्रेस में गार्ड ऑफ ऑनर जैसे पुलिस लाइन में दिया जाता है वैसे भगवान को दिया जाता है। और उसके बाद आरती शुरू होती है, घंटे नगाड़े सबके साथ में। ओरछा में अन्य किसी भी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। ओरछा ही एकमात्र मंदिर है भारत में जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। ओरछा की स्थापना बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। सन 1501 से लेके सन 1531 के बीच में यहाँ निर्माण कार्य कराया गया था। ओरछा का किला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण
रानी गणेश कुंवर के द्वारा करवाया हुआ माना जाता है, जो भगवान राम को अयोध्या से लेके आई थी। राज मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह ने करवाया है और उसके बाद के निर्माण अन्य राजा कराते गए। साइट सीइंग प्लेसेस जो ओरछा में है, सबसे पहले ओरछा का किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें कई महल हैं और मंदिर हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट महल हैं: जहांगीर महल, राजमहल और राय परवीन महल। जहांगीर जब बादशाह नहीं बना था और अकबर के साथ उसका युद्ध हो रहा था, तब ओरछा के राजा ने जहांगीर की बहुत मदद की थी, इसलिए जहांगीर ओरछा का परम मित्र था। जब ओरछा में जहांगीर विजिट करने आया था तो ओरछा के राजा ने जहांगीर महल का निर्माण कराया था। इसमें बहुत सारे हाथी स्वागत की मुद्रा में बनाए गए हैं और ये काफी सुंदर महल है। राजा राम मंदिर, ये पर्यटन और धार्मिक दोनों दृष्टियों से इम्पोर्टेंट है। रामनवमी को यहाँ मेला लगता है। भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है और ये मंदिर नहीं, एक महल है। महल को ही मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट जगह है बेतवा नदी। यहाँ बोटिंग भी होती है, मॉनसून में राफ्टिंग भी होती है। और शीश महल जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, अब वो एमपी टूरिज्म का हेरिटेज होटल है और वहां से बुकिंग की जा सकती है राफ्टिंग और बोटिंग के लिए। इसके अलावा एक और जगह है फूल बाग। ये बड़ा सुंदर बाग है, इसमें कई फव्वारे हैं, हरियाली है। ओरछा के राजाओं ने अपने गर्मियों में आराम करने के लिए और घूमने और आनंद के लिए बनाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये ओरछा के बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इस मंदिर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है, इसलिए इस मंदिर में अभी पूजा नहीं होती है। और इस मंदिर की जो डिजाइन बनाई गई थी वो एक पक्षी के आकार में बनाई गई थी। मंदिर के दोनों तरफ 2 विंग्स हैं और मंदिर के ऊपर चोंच सी बनाई गई है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत ही सुंदर वॉल पेंटिंग की गई है। ओरछा में 14 छतरियां हैं। छतरियां स्मारक होती हैं राजाओं की, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, डिजाइन है और ये एक तरह से आप छतरी को समाधि स्थल बोल सकते हैं राजा के लिए। जिस तरह से मुगल राजाओं के मकबरे बनते थे, राजपूत राजाओं के लिए छतरी बनती है। चतुर्भुज मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कराया गया था भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए। भगवान राम मंदिर में स्थापित होने के पहले ही महल के किचन में रख दिए गए थे, स्थापित कर दिए गए थे और वहीं उनकी स्थापना हो गई। कई साल ये मंदिर खाली था, फिर यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। चतुर्भुज मंदिर बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ कमल और बाकी धार्मिक यहाँ पे डिजाइन बनाए गए हैं। इसके अलावा एक देखने की जगह है ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 46 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1994 में स्थापित किया गया था। यहाँ कई सारे जानवर हैं: टाइगर, लेपर्ड, जैकाल, बंदर, मोर, अराउंड 200 स्पीशीज की बर्ड्स भी हैं। इसके अलावा एक देखने की जगह है दाऊ जी की हवेली। ये 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। अब इसके काफी खंडहर से बचे हुए हैं और बुंदेलखंडी लैंग्वेज में दाऊ का मतलब होता है बड़ा भाई। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन ओरछा के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।